उत्तर भारत के एक छोटे से गांव भौरपुर में सर्दियों की दस्तक ने सबकी रूह कंपा दी थी। सुबह सुबह जब सूरज की पहली किरण खेतों में उतरती तो लगता मानो वो भी ठंड से कांप रही हो। धान की फसल कट चुकी थी, खेत सूने पड़े थे और खेतों की मेड़ों पर सफेद ओस की परत जमी थी। गांव के लोग अपने अपने घरों में अलाव जलाकर बैठे रहते। मवेशियों के बाड़ों से भाप उठती और बच्चे अपने कांपते हाथों को आग के पास ले जाकर गर्मी लेते। हर किसी के होंठ सूखे हुए, नाक लाल और शरीर ठंड से अकड़ा हुआ था। इस ठंडी में सबसे ज्यादा तकलीफ झेल रहा था रघु, गांव का गरीब मजदूर। रघु की उम्र कोई 35 के आसपास थी। चेहरे पर मेहनत की लकीरें और आंखों में अपने परिवार के लिए चिंता की झलक हमेशा रहती। वो दिन भर खेतों में दूसरों का काम करता और शाम को थका हारा अपने झोंपड़े में लौटता। उसके घर में उसकी पत्नी गौरी, बेटा चिंटू 6 साल और बूढ़ी माँ काकी रहती थी। घर मिट्टी का था, छप्पर पुराना था और ठंडी हवा हर रात दीवारों की दरारों से अंदर घुस आती थी। रात को जब गांव में अलाव जलते, रघु लकड़ी जुटाने के लिए खेतों की तरफ निकल जाता। गांव के लोग कहते, रघु, ठंडी बढ़ गई है, बाहर मत निकलना वरना बीमार पड़ जाओगे रघु। पर रघु के पास कोई चारा नहीं था। घर में आग जलाए बिना वे सब ठंड से मर जाते। ठंडी का कहर बढ़ता गया। दिसंबर का महीना शुरू हुआ। सूरज जैसे आसमान से रूठ गया था। दिन छोटे और रातें लंबी होती जा रही थीं। हर सुबह जब रघु बाहर निकलता तो उसके पैरों के नीचे की मिट्टी बर्फ जैसी ठंडी होती। रघु की माँ काकी खांसी और बुखार से पीड़ित थीं। गौरी के हाथों की त्वचा फट चुकी थी और चिंटू की नाक हर समय बहती रहती। घर में बस एक पुरानी रजाई थी जो जगह जगह से फटी हुई थी। रात को वही तीनों लोग मिलकर उस रजाई के नीचे सिमट जाते। रघु के दिल में चिंता थी, कहीं मेरी माँ की तबीयत बिगड़ गई तो क्या होगा? दवा के पैसे कहां से लाऊंगा? उस दिन रघु ने गांव के चौधरी के खेत में काम मांगा। बाबूजी, अगर आपके खेतों में कुछ काम हो तो मुझे बता दो, मैं कर दूंगा। चौधरी ने कहा, अब खेतों में क्या काम बचे हैं रघु? ठंडी है, सब काम बंद है। ठंड तो मानो इतनी है कि जान लेकर ही रहेगी। रघु मायूस होकर लौट आया। शाम को वो गांव के चबूतरे पर गया जहां कुछ लोग आग सेंक रहे थे। वहां बुजुर्ग लालू काका बोले, रघु बेटा, ये सर्दी तो जान ले लेगी, भगवान ही बचाए। इतनी सर्दी तो कभी इस गांव में नहीं पड़ी है। रघु चुप रहा। उसकी आंखों में बस अपने बेटे का चेहरा घूम रहा था जो ठंड से कांपते हुए, बाबा बहुत ठंडी लग रही है, कहता था। 3 दिन बीत गए। ठंडी अब कहर बन चुकी थी। गांव में कई लोग बीमार पड़ गए थे और खेतों में बर्फ की परत जमने लगी थी। इसी बीच एक दिन गांव में मुनादी हुई, सरकार की तरफ से गरीबों को कंबल बांटे जाएंगे, पंचायत भवन पर जाकर नाम लिखवाएं। ये सुनते ही गांव के गरीब लोग खुशी से उछल पड़े। रघु ने तुरंत अपनी चप्पल पहनी और पंचायत भवन की ओर भागा। वहां लंबी कतार लगी थी। सैकड़ों लोग ठंडी में कांपते हुए अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। जब रघु की बारी आई तो बाबूजी ने फाइल में झांककर कहा, तेरा नाम लिस्ट में नहीं है, जा अगले हफ्ते आना। साहब, मेरा बच्चा बीमार है, माँ बिस्तर पर है, बस एक कंबल दे दो। बाबू ने ठंडी सांस छोड़ते हुए कहा, नियम सबके लिए बराबर हैं, जा परेशान मत कर। रघु की आंखों से आंसू गिर पड़े। वो बाहर आया तो देखा कुछ लोग ट्रक से उतरते हुए बक्से ले जा रहे हैं। कंबल अंदर जा रहे थे लेकिन जरूरतमंदों तक नहीं पहुंच रहे थे। वो कुछ कह भी नहीं सकता था। उसने आसमान की ओर देखा और बुदबुदाया, भगवान, क्या गरीब होना गुनाह है? उस रात गांव में सर्दी ने अपनी चरम सीमा पार कर दी। हवा तेज चल रही थी, पेड़ों की डालियां टूटकर गिर रही थीं। रघु का झोपड़ा हवा में हिल रहा था। गौरी ने चिंटू को गोद में लिया, माँ को आधी रजाई में ढका और खुद ठंडी में कांपती रही। रघु ने देखा कि लकड़ी खत्म हो गई है। मैं थोड़ी लकड़ी ले आता हूँ,
लकड़ी तो सारी खत्म हो गई है। गौरी ने डर कर कहा, बाहर बहुत ठंडी है, मत जाओ। पर रघु गया। रात का समय था, आसमान में बादल छाए हुए थे और दूर खेतों में कुहासा फैला था। रघु सूखी टहनियां इकट्ठी कर रहा था, तभी उसके हाथ सुन्न पड़ गए। उसने किसी तरह लकड़ी उठाई और घर लौटा। घर पहुंचते ही आग जलाई, पर लौ धीमी थी। गौरी ने कहा, अगर ये आग बुझ गई तो हम भी। रघु ने उसका हाथ थाम लिया। भगवान देख रहा है गौरी, वो हमें नहीं छोड़ेगा। सुबह हुई, सूरज की हल्की किरणें निकली। रघु बाहर गया। गांव के स्कूल के मास्टर जी बच्चों को समझा रहे थे कि जो गरीब हैं उन्हें कपड़े दो, हमेशा गरीब की मदद करो। रघु ये सुनकर चुपचाप चला आया। लेकिन शाम तक गांव में एक चमत्कार हुआ। मास्टर जी ने गांव के अमीर लोगों से कहा, अगर हम सब थोड़ा थोड़ा दें तो पूरा गांव ठंड से बच जाएगा। उन्होंने अपने घरों से पुराने कंबल, कपड़े और लकड़ी इकट्ठी की। फिर सबने मिलकर बांट दिए। जब रघु के घर तक मदद पहुंची तो उसकी आंखों से आंसू झरझर गिर पड़े। गौरी बोली, देखा, भगवान देर करता है पर अंधेर नहीं। रात को सबने आग सेंकी, गरम दूध पिया और पहली बार चैन की नींद ली। रघु ने दिल में ठान लिया कि अगले साल मैं 10 गरीबों को कंबल बांटूंगा। जनवरी का आखिरी हफ्ता था। अब सूरज रोज मुस्कुराने लगा था। गांव में बच्चे फिर से खेलते दिखते और बुजुर्ग अलाव के पास बैठकर चाय पीते। रघु का बेटा चिंटू स्कूल जाने लगा। गौरी की मुस्कान लौट आई थी। काकी की तबीयत भी ठीक हो गई थी। रघु रोज सुबह भगवान के आगे दिया जलाकर कहता, हे प्रभु, उस रात तूने हमें बचाया। अब मैं भी दूसरों के लिए वही रोशनी बनूंगा। गांव में अब कोई ठंड से नहीं कांपा, क्योंकि मानवता की गर्मी ने हर दिल में जगह बना ली थी। कहानी का संदेश, सर्दी चाहे कितनी भी कड़वी क्यों न हो, अगर इंसान के दिल में दया, प्रेम और मदद की आग जलती रहे तो कोई ठंड, कोई कठिनाई हमें हरा नहीं सकती।